कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंजा शुभचंद्र विकर्णिकरा श्यामल रामचंद्र सनातन धर्म गुरुदेव स्वामी की इष्ट करे कोई फर्क नहीं। श्रम करना। आश्रम के मतलब का है? आजकल देखिए, आजकल हम लोग गुरु चेला के विषय में है, तो आज हम काबर बने हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं, माने सीखने आए हैं। पढ़ाने आदमी पढ़ाने के लिए आए हैं, अध्यापक लोग, तो हम लोग सिखाने के लिए आए हैं। इसलिए इतना जरूर करा है आप लोग जो है, गुरु माने इंजन, जैसे गाड़ी के इंजन रहते हैं वो जितनी भी डब्बा रखे थे वहाँ चले जाते। इसलिए गुरु लोग, अध्यापक लोग, हम लोग समझिए यहाँ के हम लोग इंजन हैं। इंजन एक प्रकार से ताकत रखे तो डब्बा कैसे भी खटारा डब्बा खींच लेते। अब इंजन जहाँ खटारा से डब्बा वाला कभी नहीं खींच सकते। उसी प्रकार हम लोग समझिए इंजन है। इंजन माने वो स्टार्ट के में ताकत रखे ना, तो कैसे भी खटारा डब्बा रखे, जड़ रखे। और इंजन में ताकत माने वो जाकर कोई चेतन है इंजन। तो एक प्रकार से हम लोग जा करके जिस लड़के हैं तो जा करके वो मन के का गुरु की परंपरा है, ये तो सनातन धर्म है। और फिर ऐसे अंधकार में महाराज श्री गुरुदेव स्वामी अंधकार में प्रकाश करीन है। और जा करके जैसे अंधकार में जो है एक प्रकार से कल्प वृक्ष जगाइन है, तो कल्प वृक्ष के सामने हम लोग कैसे व्यवहार करना है। कल्प वृक्ष महापुरुष के जो स्थान होते कल्प वृक्ष होते। एक मतलब कल्प वृक्ष रहीस, तो कल्प वृक्ष में एक आदमी का कहे लगिस, वो कल्पना जैसे कल्पना करते। एक आदमी रहीस कि मैं बिल्कुल गरीब आदमी रहीस, रास्ता चलते चलते का हुआ कि भाई ये कल्प वृक्ष के बोले थकासी भूख प्यास लगिस, तो बैठ गई तो बोला आनंद लगिस। आनंद लगने के बाद क्या हुआ, का होइस कि जा करके कहे लगिस कि नहीं, बोला नींद लागिस, मतलब भूख लागिस। तो भोजन भी 56 प्रकार के व्यंजन ही मिल गया। फिर उसको नींद लगा तो फिर खा पी ली, तो नींद लगी, तो कर बाद पलंग मच्छरदानी सब होगी कल्प वृक्ष के नीचे। वो नहीं जाना कल्प वृक्ष है कह करके फटाफट होगी, नींद भी पड़ गई। फिर कहे लगी कि मैं रह जाते तो बड़ा बढ़िया, कल्प वृक्ष तो रह ले रहा है, घर बन गई धड़ाक से बढ़िया महल जैसे जैसे कोई कल्पना रही तैसे तो बन गई। कल्पना होगी तो का करे लगे, घर ही बन गई। तो बोला कहे लगी कि मैं यहाँ जा करके मैं यहाँ बाल बच्चे रहती तो मैं सब यहाँ रह जाते हैं, तो बालू बच्चा होगी तो कल्प वृक्ष रहे। उसके बाद सोचे लगे कि जितना अपना शरीर के साधन गाय भैंस वगैरह मकान उकान बाल बच्चे जो कहे मिले। फिर कहा कहे लगे अरे मैं जंगल में हूँ, कोई दिन आके बाघ धर के खाए भीतर कौन मोर रक्षा करी, बाघ भर के धड़ाधड़ खाएगी। तो ये कल्प वृक्ष है। हम लोगों के सामने ऐसा कल्पना, खराब कल्पना मत करो, और नहीं किस कल्पना जो है सुझा करके जैसे कल्पना हो वैसे फल होगा। इसलिए धाम है, महापुरुष है, महापुरुष के सामने फिर हम लोग संत हैं। संत जो है का होते हैं, तीन सजावट देश को सती संत सूर, और 3 रजावट देश को कपटी कायर कूर। तो हम संत हम ये सजाओ, इसको सौंदर्य बढ़ाओ, काहे हम लोग सत्य धर्म में चले, आलस मत के सती। और फिर सती संत रहेगा, संत रहेगा तो उसको जाकर के एक प्रकार के संत माने इसे मिलिट्री होते, राजनीति में जहाँ भी आर्डर होते वहाँ मन चले जाते हैं। उसी प्रकार साधु महात्मा सबसे बढ़ करके संत होता है, तो धर्म का मिलिट्री होता है। तो हम लोग जा करके मिलिट्री बराबर यहाँ के काम ला हम जा करके सोचा है, और सोच करके देखा आज गुरु चेला की परंपरा है। आज इसे इतना आप लोगों की चलते ठीक ठिकाना है, तो स्वार्थ जो है बहुत अंधा है, और परोपकार है ये जाकर के आंख वाला है। इसलिए देखे स्वार्थ में ऐसा तुम लोग मत करो जो हम किसी का हित हो और किसी के जाकर किसी का बिगाड़ हो, ऐसा काम हमारा बिल्कुल नहीं करना है। काबर आप लोग जाकर के गुरु शिष्य की परंपरा है, फिर गुरु महाराज की विशेष संसार में जाकर के आज भोई से है, अब आज जाकर के करना है तो हम लोग सब नष्ट हो जाना है कल्प वृक्ष के सामने। तो यहाँ कल्प वृक्ष के सामने एक के भलाई हो, यहाँ के जो है सो जाकर के हम लोग खाते हैं, तो जाकर के हम लोग जाकर के यहाँ की रक्षा करें हर एक प्रकार से, चाल से, चक्कर से, नीति से, नियम से, आचार से, विचार से। और चरित्र यदि गिर गया तो देखो रावण कितना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, उसके बराबर जो है चंद्रमा सूर्य जगनी वरुण कुबेर सब ल बस में कर ले रही, मगर रावण जो है जाकर के अपने इंद्रिय ल बस में नहीं करे रही। इसलिए
पर नारी पैनी छुरी को न लाओ अंग, और रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। ये मत जा करके देखिए, जा करके पर नारी के संग करने से, संग कर देने से रावण के 10 सिर कट गए, नहीं तो उसको अमृत में पुण्य था। तो आज भी देखिए इतना चरित्र खराब होगी से है कि जा करके वो चरित्र के सामने सबके तो होगी से है, मगर रावण के सीता जी का हरण करे के कारण कपट से महात्मा भेज कर आज ये महात्मा मतलब भी कलंक लगी से है। और फिर आज भी जा करके वो मतलब जा करके रावण ने देखा हर साल होकर पाप जिंदा है, हर साल कोनो के नहीं करे, मगर रावण ने विजयदशमी के दिन बोला जाकर ओकर मूर्ति बना कर आग लगा ही गोली में मारी, देखिए उधर पाप अमर है। इसलिए हम लोग धर्म को अमर करें, सती संत और सूर, हम लोग संत बनाए, सती बनाए और जा करके सूर बनाए, धर्म के लिए एकदम हम लोग मिलिट्री बराबर रहें तो ठीक है। अव्यंजन है और जा करके आप लोग बिगड़ गए तो संसार बिगड़ गए, आप लोग का आचार विचार सब बिगड़ गए। पहली परंपरा ये नहीं था, ये आश्रम है ना, इसलिए यहाँ पर आचार है, विचार है, आप लोगों के चरित्र को, चरित्र में सब आ गया, खान पीन बोली चाली सब आ गया। तो यहाँ की गौरव है, आप लोगों को भिक्षा माँ पहले संत समाज में देखा बेचारा भिक्षा मुट्ठी भिक्षा मांग करके आप लोगों की इसको निर्माण के बिहन बुने हैं, और फिर वृक्ष हो गया, फिर उसको आप लोग जा करके इसको नहीं मानना माने काटना, इसको नहीं मानना माने संत समाज जो है बिहन भगवान उसको बिहन लगाए, संत लोग इसको जा करके पानी छींच को पालन किए, और आप वो छहा के ना करके फल फूल ना खा कर उसको काट रहे हैं। तो ये जा करके देखिए काट रहे हैं तो कितना आदमी का हित होगा, ये तो कटना तो नहीं है धर्म जो है। एक आदमी लकड़ीहारा था, लकड़ीहारा राजा बहुत बड़ा भारी दया किया, कहें कि भाई भूखे प्यासे आवत है इस लकड़ी ले करके, राजा शिकार खेलते हुए मोटर में आवत है वापस, तो कहें कि कहाँ है, अरे कहीं गरीब आदमी लकड़ीहारा इसी को बेच बेच के जीते हैं। राजा को दया कि कहें जिसको चंदन के बगीचा दे दे, चंदन के बगीचा दे दिया। अब वो जा करके ठीक है, अब रोज रोज काट के लोहार का करे, सब जैसे कोयला बेच बेच के अपना जा कर कुम करे, साल भर के जाके देखत है तो अरे कहें कि तो सब चंदन के बगीचा उजड़ जाए रहे। राजा देखी सरे अयोग्य आदमी को दया करना, इसको विनाशकारी करना, तो इसलिए जा करके बोला अब जाएगा तो एक बेच के लिया, नहीं 60 रुपया किलो, उसका व्यवहार नहीं जानता था तो कोयला बेच बेच के लोहा कूटे लगी। तो उसी प्रकार हम लोग लोहार मत बनाए, ये चंदन की बगीचा लोग खुशबू करके लोहार से दिखे आग लगा करके इतना मतलब जाके तो आग लगाना नहीं है, जिसे लोहार इसका महत्व समझो। आज ये बंदरी जगह है, इसको जगह अपना चाल चक्कर से निंदनी मत करो। आज देखिए आजकल गुरु शिष्य के देख रहा, द्रोणाचार्य जो है जा करके पांडव लोगों को कहे थे कि आपके बराबर, अर्जुन को कहे आपके बराबर धनुर्धर कोई नहीं रहेगा। तो फिर बाद में एकलव्य आए लगी तो कहे लगी कि मैं भी चला बनूँ महाराज, मैं भी सीखो, कहें कि मैं क्षत्रिय बालक के सिवाय मैं और जात को मैं नहीं इसको जा करके सिखाता हूँ धनुर्विद्या। तो क्या करें, मिट्टी की मूर्ति बना करके और जा करके पूजा पाठ करके सुंदर मुझे अपना ये करे। तो अर्जुन ने ज्यादा बड़ विष एक मतलब कुत्ता भुगते भुगते आया तो ऐसा बाण मार दिया कि कुत्ता के एकदम से जख्म भी नहीं हुई, और बोला एक प्रकार से बोला जाके तुम मुंह बंद होगी। अर्जुन मतलब बड़ा कहना कि प्रभु आप तो कहते आपके बराबर नहीं आते सिखाए धनुष किसी को, आपके बराबर कोई नहीं सीखेगा, ये कैसे हो गया। तो कहीं तुम्हारा, तो फिर कहे एकलव्य आके प्रणाम किए, कहीं कैसे, कहीं तुम्हारा गुरु कौन है, तो कहीं द्रोणाचार्य है। तो मैं तो द्रोणाचार्य हूँ, तो मूर्ति के लेके पूजा पाठ करे लागी, अब पूजा पाठ करके बताएगी तो कहे लागी गुरु लजाएगी आपके बराबर मैं जहाँ से तो कोई नहीं रहेगा। तो फिर कैसे आप बाया हाथ के अंगूठा दे दो गुरु दक्षिणा, तो बाया हाथ में काटी सब अर्जुन जाकर के आगे बढ़े लगी। तो भाव इसी प्रकार से होते बाबू, भाव जो है, इसलिए कल्प वृक्ष है, संत समाज है, कल्प वृक्ष यहाँ आप लोग रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ के घर है, यहाँ के जो है से चाल है, यहाँ के जो अपने के सहवास है, वो सब अपना घर से इनके रक्षा करें। इसलिए संत समाज है, इसलिए यहाँ की चीज के लिए यहाँ हर एक प्रकार की सोचो जिसमें यहाँ का हित न हो, और गुरु मतलब व्यंजन है, और जैसा आप लोगों का आचार विचार रहेगा वैसा इन लोगों का वृक्ष होगा। तो आप लोग अमृत के वृक्ष बनिए, जहर के वृक्ष मत बनिए। तो आप लोग के चरित्र को देख करके दुनिया बिगड़े, दुनिया हंसे, ये काम मत करिए। आप लोग के चरित्र को देख करके सब सुधरें, सब समझें, और त्याग तपस्या में बढ़िया हो रे बाबू।
कपड़ा तक पहले में कुछ नहीं, भले निगोटी लगाए रहा, बट पहले फंसाओ मत, पहले बजाओ मत, किसी का हित मत करो, तो मत जा करके तुम संत समाज है। अब देखा गुरु महाराज के शरण में आने सब जात महाराज, आज दुनिया महाराज, तो महाराज बामने मतलब कहते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, चाहे राजा मल्ला, राजा के ऊपर वो महाराजा रहते मतलब महाराज के। आज देखा मल्यागिरी मल्य मन्या महे में कंकुल निम्ब कुटिया चंदन शिव, मगर चंदन के पहाड़ में, चंदन की वृक्ष, चंदन की जो है आसपास माँ सब चंदन बनाए देते। अब कोई जो है सोना चांदी के पहाड़ है, सोना चांदी नहीं बना सके, मगर मन्या महे मलय कंकुल नीम कुटिया पे चंदन शिव, मगर चंदन के आसपास में रहने से सब नीम करू कसा जितने पेड़ पौधा रखे सब चंदन के खुशबू आ जाते। और हमारे में देखा मैला की खुशबू आवत है, तो हम कहा चंदन के सामने रहे। तो तुम लोग देखो, तुम्हारा चाल चक्कर चरित्र देख करके सब सुधर, सब प्रसन्न हो जाए। इसलिए संत हैं, इसलिए गुरु चेला है, यहाँ की सब चीजें जो है तो आप लोग आदर करें। और चरित्र एकदम बना हुआ चरित्र, जो चरित्र गिरे गिरे बिगड़े जन्म हजार, धन गया तो कुछ नहीं गया है, शरीर गया तो आधा गया, और चरित्र गया तो सब गया। जितने नीच आदमी के चरित्रवान रहे वो मन आगे बढ़े, और चरित्रहीनता हो गया वो नीचे गिर गया। चाहे कितने विद्वान रावण को देख लीजिए, चरित्रहीनता के कारण चलेगी। ये सब जो है हमल बाबू हो एकदम चंदन माँ महाराज तो सब महाराज बना दी, मगर हमन महाराज के लिए अपन कम से कम महाराज बना दी, तो हमन कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़े रहोगे। जिसे आज पढ़ने आए हो तो अपना सबक करोगे तब ना पास होगे। इसलिए देखा अध्यापक लोग हैं इंजन और बच्चे लोग हैं डब्बा, इसलिए आप लोग इसको ऐसे जाकर करिए। इंजन ठीक रहते तो कितने भी बड़े खाबर में भी आराम से ड्राइवर ले जाते एकदम से इंजन की बल से। इसलिए आप लोग इंजन बन के यहाँ के जो है रहन सहन, यहाँ के जो है सब बात विचार, सब यहाँ के धर्म नीति की रक्षा करिए, और अनिति अधर्म को एकदम से जाकर के हृदय से निकालिए। यही हम आप लोगों से विनय करते हैं। अब इतना कह करके बोलो सियावर राम